हाँ राम राम फोटो बना दे चल आगे चल के सुना दे कैसे ना आगे चलो आजा भाई चलो भाई साइड का बनाता था चल आगे ले इसकी बना
मेरे ताऊ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, श्री रामनिवास घोड़ेला जी, हिसार के प्रभारी ताऊ जयप्रकाश जी और सम्मानित मंच, मैं इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जो बरवाड़ा हल्के से आए हुए हैं, इनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी गर्मी में ये अपना समय निकालकर आप यहाँ पहुँचे। आपका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मालूम है कि 20 अगस्त 2023 को हिसार के अंदर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज हर वर्ग दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, युवा दुखी है। ये जो वर्ग है, इन वर्ग की बात सुनने के लिए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बरवाड़ा हल्के की हिस्सेदारी आप वहां पहुंचकर दिखाएंगे। धन्यवाद। आदर सम्मान योग्य सबसे बड़ी लोकसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी व आदर सम्मान योग्य हिसार से प्रभारी पूर्व सांसद भाई जयप्रकाश जी, आदर सम्मान योग्य भाई रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे छोटे भाई, आदर सम्मान योग्य प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी व स्टेज पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण व बरवाड़ा हल्के से आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आप सबको मालूम है कि 20 तारीख को हिसार सेक्टर 1-4 के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली है। एक परिवर्तन रैली है। इस रैली के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हर कोने के अंदर कांग्रेस पार्टी की रैड कर रही है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री रूप में अपना स्वीकार कर लिया है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। सरकार से आज कांग्रेस पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है। तो भाई जिस दुकान में सामान खत्म होने लग जाता है ना, वह दुकान बंद होने लग रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आज आम बिठाए बैठे हैं कि भी कब हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब का राज आएगा। पिछले 10 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार ने भाई को भाई से लड़ाया, भाईचारा खत्म करा, कोई विकास कार्य नहीं किया। एमपी साहब, मैं एक लाइन कह के मैं अपना भाषण ही खत्म करता हूं। 2007 के अंदर भाई रामनिवास घोड़ेला जी को किरतान गांव के अंदर आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हाथ पकड़ा था। आज तक भाई रामनिवास घोड़ेला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गीत गाता है और सबको साथ लेके चलता है। मैंने इसके हर प्रोग्राम
हुड्डा साहब के बारे में कुछ भी कहो, हर आदमी ने फिर कोई पार्टी का हो वो स्टेज छोड़ के नहीं गया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के तन मन धन से साथ है और पिछड़ा वर्ग भी आपके साथ है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय जन जन की आवाज हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व मंत्री केंद्रीय हिसार के प्रभारी चौधरी जयप्रकाश जी, भाई कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी पूर्व विधायक, और हमारे बीच में आए हुए बहुत ही सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के प्रोफेसर हमारे वीरेंद्र सिंह जी, भाई छत्रपाल सोनी जी, धर्मजीत गोयल जी, चेयरमैन साहब राजेंद्र सूरा जी, और हमारे बीच में आईएएस अधिकारी रहे श्री चंद्र प्रकाश जी, छत्रपाल सोनी जी हमारे बीच में, जिन्होंने आज का ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया। हमारे पूर्व विधायक भाई रामनिवास घोडेला जी और सभी उकलाना और बरवाला के इस ज्वाइंट सेक्टर से आए हुए सभी साथियों का स्वागत है, धन्यवाद है। सारी बातें तो हमारे नेता बताएंगे कि जो 9-10 वर्षों से ये बीजेपी का कुशासन चल रहा है, इसके अंदर ना तो किसान सुखी है, ना कर्मचारी, ना व्यापारी, ना गरीब आदमी, ना गरीब आदमियों के लिए कोई योजनाएं, ना बैकवर्ड क्लास के लिए कोई योजनाएं। हमारे शेड्यूल कास्ट की जितनी भी योजनाएं चलती थी हुड्डा जी के समय में, वो सारी की सारी योजनाएं एससी संबंधित, बैकवर्ड संबंधित को इस सरकार ने उन सब योजनाओं को बंद करने का काम किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज हम पूरे प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के साथ, दीपेंद्र जी के साथ घूम रहे हैं, पूरा देश की और प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की खासकर बात करें तो प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बीजेपी के कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अगला मुख्यमंत्री हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा और जो सपने आप सबने देखे हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। आपसे अनुरोध है भाई पुलाना और बरवाला जो तो एक ही मान के चलो 24 गांव तो जो है वो हमारे बरवाला ब्लॉक के अंदर आते हैं पुलाना के, तो दोनों हलकों से ज्वाइंट बड़ी अच्छी तादाद में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और 20 अगस्त को सेक्टर 1-4 के अंदर हजारों की संख्या में साथी वहां हुड्डा साहब को ये दिखाए कि भाई पूरा परिवर्तन जो है आज हरियाणा की जनता देखना चाहती है और हुड्डा साहब को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कट्टर की करो, कट्टर की चालना को नहीं, मैंने कमाल कर दिया। 9 साल में कौन सा तो कच्चा नहीं हुई, तो हम तो खूब बताते हैं जनता को भी। तो ये सारे अफसर भी हुड्डा साहब की मान रहे हैं और ये पब्लिक भी हुड्डा साहब की मान रहे हैं। उसका कारण एक है, 10 साल का राज, कांग्रेस पार्टी का राज, हुड्डा साहब का राज। पहले भी घनी सरकार आई, 36 बिरादरी कदरे खुश कौन थी, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी खुश है और सबसे ज्यादा खुश आज का दिन एससी और बीसी है जी। ये हुड्डा साहब भी कहते थे भाई देखो एससी बीसी नाराज होता सरकार नहीं आती, पर तो दुख भी एससी बीसी को होता है। आज सारा एससी बीसी नाराज है, पूरा हरियाणा के अंदर 4 रैली करके आए हम बैकवर्ड की, पूरी बैकवर्ड वहां पर इकट्ठी हुई। सबसे पहले रैली हमने फतेहाबाद में करी, उसके बाद में हमने गोहाना करी, फिर हमने भिवानी करी, फिर हमने कटकल करी। पूरा बैकवर्ड नाराज, और खासकर जो बैकवर्ड सरकार को बनाया, जो बैकवर्ड ए है हमारा, जो इस सरकार को बनाने में अहम योगदान है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर सरकार ने किया तो बैकवर्ड ए को किया। तो जी सारा बैकवर्ड नाराज है, सारी बिरादरी नाराज है। ये सारा बरवाला लगेगे मेन जो चुने हुए नुमाइंदा आदमी है हमारे, चराजरी से डॉक्टर राम दिया हो और भी अनेक प्रकार के सभी गांवों के आदमी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, मेन बाजार के हमारे आ रहे हैं। भाई बात तो सारी बात तो इनकी साहब बताओगे, मैं तो आपको एक बताऊं। देखो भाई गिनती की बात नहीं है, पहला नेताजी ने भी, ठीक है नहीं, कौन कितने आदमी ले गया होगा, ये विश्वास दिला दो कि आप साथ 9 लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा है
आप उनसे कमरा में बोल रहा है, ये बताओ पहले। ये जी आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, और आपने मेरे को देख भी रखा है। 2007 में मेरे भाई कुलवीर बेनीवाल ने कहा, कीर्तन गांव में भाई ने उससे पहले आपकी मेरी जानकारी कराई थी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह मेरे को आगे लेके गया जी, आपने मेरी सहायता करी जी। 16 साल के अंदर जो आपने ड्यूटी लगाई, उस ड्यूटी को मैंने पूरा किया, और 20 तारीख को भी जबरदस्त ड्यूटी पूरी करेंगे, और हुड्डा साहब की वाई कराएंगे जी। आने वाली सरकार हुड्डा सरकार, आने वाली सरकार हुड्डा सरकार। बरवाला से रामनिवास गुड़ाला, रामनिवास गुड़ाला, एक लाइन बरवाला, एक लाइन। अब सुनो, बरवाला से एक लाइन। अब मेरे बड़े भाई को सारा बरवाला लगा आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नमस्कार सबको। देखो भाषण तो देंगे एमपी साहब, और यहाँ भी 20 तारीख को हिसार में सुना। अब तो ये है कि हिसार लोकसभा में 20 तारीख को बरवाला 1 नंबर पे रहेगा कि 2 नंबर पे रहेगा? इतने ज्यादा नारे लगा। देखो एक मुबारकबाद देता हूं मैं आपको, सियाने बहुत हो। देखो अगला चुनाव नजदीक है, ना ये काले धन पे मांग सकते वोट, ना महंगाई पे मांग सकते, ना भ्रष्टाचार पे मांग सकते, ना बेरोजगारी पे मांग। ये किसी और चक्कर में थे, और वो चक्कर आपने मुंह में फेल कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो भाई रामनिवास जी ने आयोजन किया, इनका भी धन्यवाद। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मीटिंग को जल्दी खत्म करो, तो मेरा लंबा बोलने का कोई दुख नहीं है। 20 तारीख को हिसार में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। जय भाई साथियों, प्रोफेसर साहब कह रहे थे पार्टी का भी मेरे ख्याल में एक सब मीटिंग और है। मंच पर विराजमान भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अकेलापन महसूस करके हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, नौजवान की लड़ाई लड़ी, हमारे साथी, हमारे अजीज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और मंच पर विराजमान जगदीश राय से लेकर के और ये सभी पार्टी के नेतागण और बरवाड़ा शहर और आसपास के गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथी। रामनिवास गुड़ेला जी ने आज एक बैठक का आयोजन किया। ये क्यों किया? क्योंकि 20 तारीख को मुझसे पहले मेरे सभी साथियों ने बता दिया कि विपक्ष आपका समक्ष एक कार्यक्रम हो। प्रजातंत्र में जब सत्ताधारी दल पंगु हो जाए, निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो नेता प्रतिपक्ष जिस पद पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे, उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोगों की आवाज बन करके इस प्रदेश की विधानसभा में उठाए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज बन करके केंद्र की सरकार के सामने इलाके की मांगे रखें। आज इसको कहते हैं विपक्ष आपके समक्ष। और बरवाड़ा में मैं कई देर से जुलूस हमारा चल रहा था, जिस तरीके का जोश, जिस तरीके का हौसला, जिस तरीके का प्यार आप लोगों के मन में है, इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश से गठबंधन सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार आएगी। और उस सरकार का भी कारण है, मैं तो पार्टी की मीटिंगों में भी कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस दिन से आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ, आदमपुर बाई इलेक्शन में ये तो ठीक है कि संविधान की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन राजनीतिक तौर से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। क्योंकि एक कहावत है ना
वो तो जीत के भी रो रहे हैं और हम जीत के भी हंस रहे हैं। हम क्यों हंस रहे हैं जीत के? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विशेष तौर से हमारे नेताओं के खिलाफ एक प्रचार किया गया था कि लंबे अरसे तक हरियाणा प्रदेश का दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी से कट गया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब भी दलित समाज, पिछड़ा समाज कांग्रेस पार्टी से कट जाता है तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है, और जब कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है, अलग थलग पड़ जाती है, तो दलित और पिछड़े समाज की उनको सूद लेने वाला नहीं है। जिसका जितना जागता उदाहरण हरियाणा प्रदेश में है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके से भावना में बहकर के, गुस्से में आकर के, जोश और क्रोध में आकर के 2 मरतबा देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों की सरकार बनाने का काम किया, आज उसी का एक नतीजा है कि आज दलित और पिछड़े श्रेणी के लोगों को जिस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ रहा है, ये मैंने भी अपने 40 साल की राजनीति में पहली बार देखा है कि आपकी क्या पीपी बोलते, क्या बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र। अरे भैया परेशानी वाला साथी कह रहा है वो परेशानी पत्र है, तो उड़ा साहब ने एक कलम में कहा कि जिस दिन मेरे हाथ में हरियाणा प्रदेश की जनता ताकत देगी तो सबसे पहले मैं पोर्टल और ये पीपी और ये प्रॉपर्टी आईडी जो भाई भाई को लड़ाने का काम करके उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सारा कार्य तभी तो संभव होगा जब आप लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों में यदि कोई भी साथी किसी तरीके की बाधा डाले, क्योंकि मैंने आदमपुर के उपचुनाव में देखा है बेईमान ताकतें एक तरफ थी और ईमानदार ताकतें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ाई कर रही थी। उसी का एक कारण है कि जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे पार्टी अध्यक्ष उदय भारती ने लगातार प्रयास करके आदमपुर के नौजवानों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया, आज उसी से आदमपुर से चली हुई हवा आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति समझ चुका है, विरोधी दल के नेता समझ चुके हैं कि SC-BC का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल गया और SC-BC का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल गया। ये कई भाई कहते हैं बोला जी 70 पार 75 पार, दीपेंद्र जी 90 की 90 पार होगी। मैंने तो मनोहर लाल जी ने बहुत खतरा लग रहा है मुझे। बीजेपी का जेजेपी का एक साथी बताए, एक मनोहर लाल जी बता दे कल मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो ये बता दो मैं यहाँ से जीत जाऊंगा। अरे क्यों दूसरा सच्चा बच्चा होगा, वो ये बता दो कि हम कहाँ से जीत जाएंगे। तो यानी कि एक ड्रामा बनाया हुआ है, लुटेरे किस्म के लोगों का गठबंधन जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों को रोकने का काम करता है, या कोई दूसरी ऐसी ताकत हो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकने के लिए आपको दिखाई दे, सबको रास्ते से अलग थलग कर देना। हरियाणा प्रदेश में 2024 में जिस तरीके से पहले आपके काम हुए, अब की बार क्योंकि इस 4 जिला में दीपेंद्र सिंह का ज्यादा दिलचस्पी है, ज्यादा यहाँ काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में हमारे बहुत ही संघर्ष के प्रतीक और पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके सुख के साथी आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व विधायक बरवाला से आपके लोकप्रिय और सुख दुख पे के हमेशा और एक ईमानदारी और शराफत की छवि जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने कार्यों से बनाने का काम किया है, आज वो उनकी पहचान है। ये पहचान आसानी से नहीं बनती किसी की, मगर मुझे पता है उसमें पहचान बनाने के लिए कितनी मेहनत इसके पीछे रहती है। हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सेठवाल जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल जी, चंद्रप्रकाश जी पूर्व रिटायर्ड IAS, हमारे भाई गौरव संपत जी, राजेंद्र सूरा जी, धर्मवीर गोयल जी, चंद्रपाल सोनी जी, तेजवीर पूनिया जी, सुभाष खन्ना जी, विजेंद्र हुड्डा जी, एडवोकेट धर्म सिंह पूनिया जी, सत्तू ढांडा जी, अजीत यादव जी, गद्दार सैनी जी, जय नारायण जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्तियाँ बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं और मुझसे पहले सारी बात, राजनीतिक बात मुझसे पहले सबने आपके बीच में कही। मैं कोई लंबी चौड़ी बात आपके बीच में नहीं कहना चाहता, मगर कुछ बातें जरूर
क्योंकि ऐसे समय में आज आप और हम यहाँ पे इस हॉल में एक साथ इकट्ठे बैठे हैं जब जो चुनाव की घड़ी है उसमें सुई ने आखिरी साल में प्रवेश कर दिया। 5 साल के लिए कोई सरकार आप चुनते हो, 5 साल में पहले 4 साल सरकार के काम नीति नियत देखने के और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का, ताकि सही फैसला लेके अगले 5 साल उस रूप में आप अपनी सरकार का चयन करो। ये हमारा प्रजातंत्र बड़ी उम्मीदों के साथ जो सरकार आपने हरियाणा में बनाई। आज हम जैसे मैंने कहा कि आखिरी 1 साल में सुई आ गई। आज अगस्त में 20 अगस्त को ये रैली है जिसका हम आपको न्योता दे रहे हैं। सितंबर में हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं। तो अगर समय से हुए तो पूरा 1 साल है, जिसमें 2-3 महीने लोकसभा चुनाव में भी और 4-5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव। आपने बड़ी उम्मीद के साथ ये सरकार बनाई थी। आज से 9 साढ़े 9 साल पहले, चाहे केंद्र की हो और खासतौर पर प्रदेश सरकार की बात करूँ, मगर इनमें 9.5 साल की सरकार ने क्या काम क्या नहीं किया उसका नज़ारा हरियाणा के हर कस्बे हर शहर में देखा जा सकता है। मगर इस सरकार की विकास की तस्वीर आप बरवाला शहर में भी देख सकते हैं कि देख सकते हैं। बरवाला शहर में इसकी विकास की तस्वीर सरकार की दिखाई देती। 9.5 साल में जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उनका साहब के नेतृत्व में देश में विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे माना जाता था। हम प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1। चाहे गरीब घर से आने वाले हर परिवार हर बच्चे के लिए स्कूल में 20 लाख बच्चों के वजीफे की बात हो, 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात रही हो, देश में सबसे आगे हरियाणा गिनती होती। चाहे किसान के हकों के फैसले की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, चाहे 10 साल में आपस में हरियाणा में खुशहाली की बात हो, कोई किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। 10 साल हरियाणा आगे गया था उस राज कांग्रेस के राज। लेकिन 14 में अच्छे दिनों का नारा था। आपने सोचा कि शायद और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 9 साल के बाद वो विकास में नंबर 1 हरियाणा। आज विकास में तो 17वें पायदान पे नीति आयोग के अनुसार, मगर नंबर 1 पे अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 कोई हरियाणा पहुंच गया। आज हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी इस सरकार ने। आज ऐसी स्थिति आई, ना तो कोई निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, कोई नया थर्मल कारखाना औद्योगिक क्षेत्र कोई, ना प्राइवेट में रोजगार के उतने अवसर मिल पाए, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर जितने अवसर मिलते थे या तो सरकारी नौकरी धीरे धीरे काफी हद तक तो समाप्त कर दी गई। कुछ जो बची थी उनको कच्चे में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम के माध्यम से, या अग्निपथ योजना का उदाहरण आप लीजिए। उसके बावजूद भी कुछ जो भर्तियां निकली, या तो भर्ती घोटालों की भेड़ चढ़ गई, फिर ले दे के फिर भी कोई अगर आखिर में कोई लिस्ट निकली तो उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों की जगह उन लिस्ट के अंदर हरियाणा के अंदर। हरियाणा शायद देश में अकेला ऐसा प्रदेश है और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज जहाँ शहरों में कोचिंग सेंटर होते थे, वहाँ विदेश में पलायन के सेंटर, कि विदेश में जाने के लिए घर बार बेच के बच्चे विदेश की तरफ सोचने लग गया, कोई नशे की तरफ, कोई अपराध की तरफ, कोई हताशा की तरफ। ये स्थिति आज इस खट्टर सरकार की देन है। दिल्ली के 3 तरफ जो हरियाणा देश में रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था, विकास दर में नंबर 1 होना चाहिए था, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, ऐसी सरकार। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। 400 रुपए में सिलेंडर था तब शोर मचाती थी बीजेपी, आज 1200 रुपए में सिलेंडर है तो शांत है बीजेपी। पेट्रोल डीजल रसोई गैस का सिलेंडर, आज महंगाई ने हर घर का बिजली के बिल, शिक्षा, सरकारी स्कूल धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है प्राइवेट के अंदर, और प्राइवेट स्कूल के फीस से आज हर घर का बजट, कहीं प्राइवेट स्कूल की फीस की बात है, कहीं बिजली के बिल की बात है, कहीं महंगाई की बात। ये स्थिति बेरोजगारी, महंगाई और सरकार का तीसरा अगर कोई चेहरा है तो भ्रष्टाचार का चेहरा। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के समझौते में बनी सरकार, क्योंकि 2019 में बीजेपी की पूरी मेजॉरिटी नहीं आई। आपको याद होगा बीजेपी ने नारा दिया था 2019 में, खट्टर साहब ने, उनका नारा था 75 पार। यही नारा था कि बीजेपी जाएगी 75 पार, मगर लोगों को नारा ठीक नहीं लगा क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं थे।
पहली बार की सरकार से संतुष्ट नहीं थे, लोग पीछा छुड़ाना चाहते थे, उस सरकार को बदलना चाहते थे, मेजोरिटी नहीं आई। इस बीच एक और पार्टी आई, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी, उन्होंने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार, यही नारा था उनका। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन के पक्के यार। हरियाणा में बना दी ऐसी सरकार, जनता करी हाहाकार, जनता को भूल गए और कहा कि हमारा समझौता हो गया, 5100 पेंशन पे समझौता हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्ग से, 4 साल हो गए, क्योंकि राजनीति में कुछ नैतिकता की भी जगह होनी चाहिए, कुछ ईमानदारी की भी जगह होनी चाहिए राजनीति में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय गृह मंत्री के घर खड़े होकर वो एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ दुष्यंत चौटाला की हमारा समझौता हो गया, 5100 पेंशन आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन आई या नहीं आई? मैं आपसे 5100 पेंशन नहीं आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था, समझौता हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था। महकमे बांटे गए, उसी दिन बाद तस्वीर साफ हो गई जब समझौता हुआ और मंत्रिमंडल में आपस में महकमे बांटे गए। किसके पास शराब महकमा आया, किसके पास एक्साइज महकमा आया, कौन किस महकमे से। महकमे इसलिए नहीं बांटे गए कि काम कैसे हो, महकमे इसलिए बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो। पूरी लिस्ट तो हमें भी नहीं पता, पूरी लिस्ट तो दादा गौतम लिए बैठे हैं, ठीक बात है ना। पूरी लिस्ट तो दादा गौतम से आप पूरी लिस्ट ले लेना। उनने तो पहले दिन ही बता दिया था कि खोपर बढ़ गया, सरकार में 1 लाख रिफंड मिल रहा है। तो ये ऐसे भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता और सरकार आंख बंद करके हरियाणा को लूटने का काम जिन्होंने किया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा दुर्दशा, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क में ना आना पड़ा हो। किसान 1 साल तक आंदोलन में, किसान का अपमान, 750 किसानों की जान चली गई। कर्मचारी सड़क पे ओल्ड पेंशन स्कीम पे के लिए उन पे लाठीचार्ज। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, जब ओल्ड पेंशन स्कीम पंजाब में लागू हो सकती है, हिमाचल में लागू हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, हरियाणा के आसपास के सारे प्रदेशों में हो सकती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो हरियाणा जो देश में आगे होता था आर्थिक रूप से, उसमें आप कह रहे हो कि हमारे पास फंड नहीं है, हरियाणा के अंदर आर्थिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है। तो राजस्थान लागू कर रहा है, छत्तीसगढ़ लागू कर रहा है, हरियाणा लागू नहीं कर रहा। जो प्रदेश पीछे थे वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों का तिरस्कार, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी मानदेय बढ़ाने के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी गई, उनका तिरस्कार। अहंकार, ऐसा अहंकार हमने नहीं देखा। ये अहंकार भी बीजेपी का 7वें आसमान पे भी 9 साल तक मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता की याद नहीं आई। अब आखिरी साल में जनसंवाद करने के कार्यक्रम किए। अभी सिरसा में प्रोग्राम था, आपने देखा होगा, सिरसा में प्रोग्राम था, तो एक ऐसे ही प्रोग्राम में एक हमारी महिला खड़ी होके उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा 22 साल का बच्चा और वो चिट्टे की समस्या से, यानी नशे समस्या से उसकी डेथ हो गई, और जो चिट्टे बेचने का काम करता है उन पे आप कार्रवाई करने का काम करो। बीजेपी की सरकार की संरक्षण में ये काम चल रहा है। तो 2 लेडीज खड़ी हुई, वो विधवा हमारी ऐसी हमारी जो है वो जो कहते हैं, जो वो खड़ी हुई, तो खट्टर साहब के अपने कोर्ट में कहते इसको बाहर करो, ये जो है इसको सभा से बाहर करो। किसी को बाहर करते हैं, एक खड़ा हुआ है, उसको कहा भाई इसकी पिटाई कराओ। एक लोग कौन से गाँव की किसी, और एक कोई और खड़ी हुई, एक कोई खड़ा हुआ किसान की समस्या बने, तो उस पार्टी को, हमारी पार्टी भी नहीं, किसी और बोले ये फला पार्टी का कार्यकर्ता है, इसकी पिटाई कराओ। पिटाई कराने का तो संविधान में अधिकार किसी को नहीं है, किसी कैसे पिटाई करा सकते हो। तो घमंड, काम किया नहीं लेकिन अहंकार 7वें आसमान पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनका ये अहंकार, इनका घमंड, थोड़ा बहुत इनका घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस बार की लड़ाई, इस बात की लड़ाई, आज मुझे बड़ा अफसोस, मैं सोचता हूँ कि भाई वैसे तो हरियाणा में हर शहर में, हर गांव की विकास की स्थिति देख के बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बरवाला शहर की, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आज याद बरवाला शहर में मुझे याद है जब जो है आप लोग के आशीर्वाद से बबेला साहब ने अवसर दिया था,
हुड्डा साहब के माध्यम से, चाहे वो पार्क की बात हो, चाहे सेक्रेटरिएट की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, जो अपने दिन और रात लग के ये प्रयास करते थे हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, और हम इनकी वकालत करते हैं। और हम इनकी वकालत दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आज ये स्थिति है कि सालों से सड़क की जो स्थिति है वो देख के तकलीफ होती, ये स्थिति है। तो ये लड़ाई है, हरियाणा में बदलाव परिवर्तन आए, हमारा संकल्प है। हमने एक प्रयत्न शुरू किया, हाथ से हाथ जोड़ो, और उसका एक ही मकसद है, उसमें 3-4 संकल्प हैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। हमारा क्या संकल्प है? हमारा संकल्प है कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा में हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार, प्रेम और भाईचारे से जोड़ेंगे। आपस में प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और मान सम्मान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा कर्मचारी को पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे। 2 लाख नौकरी जो समाप्त कर दी या खाली पड़ी है, सरकार बनते ही 2 लाख नौकरियों की भर्ती निकाल के, हरियाणा पक्की भर्ती निकाल के कौशल निगम वाली भर्ती हरियाणा के नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट से जो उन्होंने बंद कर दी स्कीम, हमारे समय 4 लाख प्लॉट मिले थे। एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी के हमारे ऐसे परिवार जिनको घर की आवश्यकता थी, जो 100 गज के प्लॉट की जो 4 लाख परिवारों को मिले, स्कीम इन्होंने बंद कर दी। तो हमारा संकल्प है कि सरकार आपके आशीर्वाद से बने कांग्रेस की, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हर परिवार को 100 गज के प्लॉट से और 2 कमरे के सरकारी मकान की आर्थिक सहायता से हर गरीब परिवार को जोड़ेंगे। संकल्प हाथ से हाथ जोड़ेंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, उसके तर्ज पे हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हर परिवार को, हर हमारी गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ेंगे सुक्खू जी की सरकार, हिमाचल की सरकार में जो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस संवेदनशीलता से प्रयत्न करती है, घमंड नहीं, और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ, जहां बात की गई 5100 की पेंशन की, बड़े बड़े वायदे किए गए, मगर उसके बाद जो है भाई उसके बाद एक ले जीवन लग रहे, जिसे ये कहानी बन गई। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को पूर्ववर्ती पहले वाली हुड्डा सरकार की तरह हाथ से हाथ जोड़ेंगे। देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन में जोड़ेंगे हाथ से हाथ। ये हमारे संकल्प। और हरियाणा को विकास की तेज रफ्तार से जोड़ेंगे, जो हरियाणा देश में सबसे आगे होना चाहिए, हरियाणा के नौजवान का अच्छा भविष्य होना चाहिए। आज वो जो पिछड़ गया इनकी सरकार में, वो दोबारा से तेज रफ्तार से आगे बढ़े, प्रदेश उज्जवल भविष्य हो हमारे नौजवानों का। ये संकल्प करके हम चले हैं। इन संकल्पों में आपका साथ और आपका आशीर्वाद 20 तारीख को, 20 को विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में आपका साथ और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। 20 तारीख को हिसार में फैसला हरियाणा में परिवर्तन का भी होगा, और फैसला इस बात का भी होगा कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे करेंगे जमुना, देखो 2 फैसले होंगे 20 तारीख को हिसार में। एक तो बीजेपी के अभिमान को भी तोड़ना है, और जेजेपी के विश्वासघात को भी, दोनों को जवाब देना है। क्योंकि ये कहते थे जमुना पार, अब बीजेपी के साथ मिलके भ्रष्टाचार की जमुना में गोते लगा खाने वाले लोग हैं, जिनका भी दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय मांझी, रामनिवास गुडेला। तो भाई 20 तारीख मुझे पता है, मुझे याद है बरवाला के अंदर जब जन क्रांति आप तरफ से आया था हुड्डा साहब का, उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर 2018 के अंदर आपकी भावना पिछली बार 3 मंजिल थी एमपी साहब, आपकी भावना पिछली बार भी सही थी, 3 मंजिल रैली, आपकी भावना पिछली बार भी सही थी। 3 मंजिल थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई कई बार जनता चाहती थी पिछली बार बीजेपी की सरकार को हटाना, और कांग्रेस पार्टी को हुड्डा साहब के नेतृत्व में जनता पिछली बार भी मन बनाए बैठी थी। कई बार कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इस बार निशाना नहीं झुकेगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। 20 तारीख
पिता समान बुजुर्ग भाई, मेरी बहनें, माताएं जो आई और बरवाड़ा शहर के जितने दुकानदार थे, जिन्होंने हाथ उठा के मेरा जो स्वागत किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी का नमस्कार। सांसद जी ने जो एक चीज़ कही है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही कांग्रेस बरवाड़ा की विधानसभा क्षेत्र से उतारेगी, आपकी मेहनत और जनता का सहयोग और उसकी संख्या को देखते हुए एमपी साहब ने एक बात और भी कही जी, आपके चैनल के अंदर रिपोर्ट है, जो पहले जो भूल होगी थी वाके को या कहीं को नहीं बताओ, मेरे से क्यों को आओ यार। पूरा बरवाड़ा एमपी साहब ने हमारे जी के साथ है। जो 2019 में होगी वो नहीं होगी, और बता भूली थी और क्या था, जीतने वाले बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो जिताऊ कैंडिडेट का अगर नाम लिया जाए तो रामनिवास घोड़ेला का नाम सबसे आगे है, क्या समझ सकते हैं? पहले नंबर पे रामनिवास घोड़ेला। देखो, हर आदमी का टिकट मांगने का अधिकार है और मांगना भी चाहिए। जितने उम्मीदवार टिकट मांगेंगे कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जनता ने मन बना लिया है, अब की बार भाई रामनिवास को बरवाड़े से जिताना है। जनता ने मन बदलाव का बनाया है या रामनिवास घोड़ेला को जिताने का बनाया है? बदलाव का तो पूरा हरियाणा में बनाया है, बरवाड़ा में एक अलग तरीका का है, इसमें भाई रामनिवास घोड़ेला को बनाना है। आज जो ये राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्वागत के लिए आप यहाँ लोग मौजूद हुए हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी फिलहाल एमपी साहब श्री दीपेंद्र जी हुड्डा का नरवाना में प्रोग्राम चल रहा है जी, तो यहाँ पे श्री कृष्णा धर्मशाला अनाज मंडी में कार्यकर्ता की मीटिंग लेने आ रहे हैं नरवाना से, अब चलने वाले हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे कुछ 10-15 मिनट में। उसके बाद सभी कार्यकर्ता ये 200 के करीब मोटरसाइकिल और गाड़ियों का काफिला शहर से होते हुआ श्री कृष्णा धर्मशाला अनाज मंडी में पहुँचेगा और वहाँ पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, उनका स्वागत किस तरीके से करेंगे? आपके आगे है जी, ये 200 मोटरसाइकिल हैं और गाड़ियाँ हैं जी, पूरा शहर का काफिला पूरे शहर से होते हुए जाएगा जी। विपक्ष आपके समक्ष जो ये रैली का आयोजन किया जा रहा है हिसार के अंदर, तो इस कार्यक्रम के अंदर पार्टी की ओर से क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। कहाँ पे? हिसार में जी? ये जी अपने जो आगे आने वाले प्रोग्राम है उनके बारे में जानकारी देंगे जी, और कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ने का है मेन अहम मुद्दा। आगे 24 में इलेक्शन की तैयारी है।